हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है द लोटस, जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। एंड इस पोएम में जो सरोजिनी नायडू हैं उन्होंने लोटस को एक मेटाफर टर्म के रूप में यूज़ किया है। यहाँ पर जो लोटस है वो सिंबल है महात्मा गांधी जी से। इन्होंने महात्मा गांधी जी का जो कंपैरिजन है या फिर उनको क्या है डेडिकेट की गई है ये पोएम, एंड बताया है कि जिस तरीके से लोटस पवित्र होता है उसी तरीके से जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने भी अपने जो काम किए हैं उससे वो क्या है पवित्र है, पूजनीय है और वो हमेशा फेमस एंड प्रसिद्ध रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द पोएम द लोटस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नायडू पैट्रियोटिक फेरवर, कि इसमें इस पोएम के थ्रू हमें जो सरोजिनी नायडू है उनके देश के प्रति उनका जो लव है उसको उसके बारे में पता चलता है। यानी कि इस पोएम के थ्रू सरोजिनी नायडू ने अपना देश के प्रति जो लव है उसे एक्सप्रेस किया है। Here she speak about the greatness of महात्मा गांधी in very symbolic term। यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू है उन्होंने यानी कि इस पोएम में सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी जी की जो ग्रेटनेस है उन्हें बताया है एक सिंबलिक टर्म के रूप में। शी कंपेयर गांधी टू अ लोटस, तो सरोजिनी नायडू है उन्होंने गांधी जी को एक कमल के फूल से कंपेयर किया है। इन इंडिया में लोटस इज कंसीडर वेरी होली, कि जो लोटस है उसे क्या है बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बिकॉज इट इज़ एसोसिएट विद मैनी गॉड एंड गॉडेस, क्योंकि जो लोटस है वो बहुत सारे भगवान और देवी देवताओं से एसोसिएट करता है। द पोइट सेज दैट, जो पोइट है वो कहती हैं, लाइक द मैरिड पेटल लोटस महात्मा गांधी हैज़ काउंटलेस क्वालिटीज़। जिस तरीके से जो लोटस है उसकी बहुत सारी क्या है पंखुड़ियाँ होती हैं, उसी तरीके से जो महात्मा गांधी हैं उनकी भी काउंटलेस यानी कि अनगिनत क्वालिटीज़ गुण हैं। लाइक लोटस, लोटस की तरह महात्मा गांधी जी ही इज़ इनवॉयलेंट, कि वो भी क्या है इनवॉयलेंट है। ही कांट बी डिस्ट्रॉयड, और उन्हें कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। ही वुड रिमेन इमोर्टल, वो हमेशा अमर रहेंगे। दैट मीन्स गांधी जी ने इंडिया में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए एंड अंग्रेज़ों से इंडिया के लिए जो भी लोगों के लिए जो भी उनके एफर्ट्स हैं उन सभी के कारण जो गांधी जी हैं वो हमेशा अमर रहेंगे। इन द मिडल पार्ट ऑफ द पोएम, और पोएम की मिडल पार्ट में नायडू क्रिटिसाइज द इन्वेडर हु अटैक्ड एंड प्लंडर्ड इंडिया। तो यहाँ पर जो मिडल पार्ट होता है पोएम का उसमें नायडू ने जो आक्रमण करते हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग होते हैं आक्रमणकारी वो इंडिया पर अटैक करते हैं और इंडिया का जो खजाना होता है उसे लूट कर ले जाते हैं। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम, और पोएम के लास्ट पार्ट में, शी कंपेयर महात्मा गांधी टू गॉड लॉर्ड ब्रह्मा। यहाँ पर जो महात्मा गांधी की तुलना है उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा से की है। द पोइट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट, जो पोइट है उनका विचार है महात्मा गांधी इज़ इमोर्टल, कि जो महात्मा गांधी हैं वो अमर हैं। ही कैन नेवर फॉरगेटन, और उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बाय द ग्रेटफुल नेशन, इस ग्रेटफुल नेशन यानी कि भारत के द्वारा। इन शॉर्ट में ही हैज़ बिकेम इक्वल टू लॉर्ड ब्रह्मा फॉर इंडियंस एट लार्ज, कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो लॉर्ड ब्रह्मा के बराबर ही हैं। जिस तरीके से लॉर्ड ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है उसी तरीके से महात्मा गांधी जी ने लोगों के लिए यानी कि लोगों के अधिकारों के लिए वो अंग्रेजों से लड़े थे। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के ही एफर्ट्स थे जिसके कारण हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ और एक नए भारत के रूप में उभर कर सामने आया। इसी कारण जो सरोजिनी नायडू है उन्होंने महात्मा गांधी जी की कंपैरिजन की है लॉर्ड ब्रह्मा के साथ। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो और भी हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एज द लोटस, लोटस की तरह ग्रो ब्लॉम ओवर द वाटर, कि जिस तरीके से जो लोटस है वो वाटर में ग्रो बढ़ता है, खिलता है। बेरिंग द गस्ट ऑफ द विंड, जो हवाएं होती हैं तेज उसे सहन करता है। रफ वेदर एंड सॉफ्ट वेदर सो द टाइम एंड टेस्टिंग ऑफ लाइफ, कि कभी मौसम है जो वो ख़राब होता है, कभी मौसम है जो वो सही होता है। और जो लोटस है वो उस सभी प्रकार के जो मौसम है उन्हें क्या है सहन करता है। इस तरीके से जो लोटस की लाइफ है वो भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग होती है। द हार्डशिप एंड ट्रबल, ट्रिबुलेशन एंड सफरिंग, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस,
मेड अंडरगोन एंड बॉर्न बाय अ ग्रेट मैन। इसी तरीके से जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप आया था, ट्रबल्स यानी कि काफ़ी सारी क्या है मुसीबतें आई थी, काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ा था, काफ़ी उन्हें सफरिंग करनी पड़ी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किए थे, जिसके कारण ही महात्मा गांधी एक ग्रेट मैन के रूप में उभर कर सामने आए हैं। द मैस्टिक लोटस इज रियली ए मैस्टिक, अ ग्रेट सोयल, अ ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल, सो काम। कि जो लोटस है वो क्या है, एक रहस्यमयी फूल है। उसी तरीके से जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी जो आत्मा है वो भी क्या है, ग्रेट है। महात्मा गांधी जी एक ग्रेट मैन है इस संसार में, वो बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल हैं, ब्यूटीफुल हैं, शांत हैं, प्योर कन्फेशन। इसके साथ ही वो हर एक जो बात होती है, लोगों के जो व्यूज़ होते हैं उन्हें भी स्वीकार करते हैं। गुड एंड ग्रेट जस्ट लाइक अ लोटस, जिस तरीके से जो लोटस है वो इतना अच्छा है, ग्रेट है, सेक्रेड, पवित्र है, उसी तरीके से जो महात्मा गांधी जी हैं वो भी लोटस की तरह ही हैं। अ लोटस ब्लूमिंग एंड एक्वाटिक फ्रेश वाटर प्लांट, कि जो लोटस है वो एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि पानी में उगता है और ये फ्रेश वाटर में उगता है। द स्टॉर्म ऑफ ट्रेजिक फेट, हंग्री विंड्स एंड द वाइल्ड बीज विद देयर हॉर्स एंड रेड कीप मूविंग होवरिंग अराउंड द मेलन ऑफ स्पिरिट, कि इसमें बताया गया कि किस तरीके से कितनी सारी जो चीज़ें होती हैं वो फ्लावर्स को भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये जो भी बातें बताई गई हैं उसको महात्मा गांधी जी की जो भी सफरिंग वगैरह हुई थी उस समय की, उससे उसके रूप में बताया गया है कि किस तरीके से स्टॉर्म्स आते हैं और हंग्री विंड्स यानी कि हवाएं तेजी से चलती हैं, जो बीज हैं वो इतनी ज़्यादा यानी कि विद देयर हॉर्स के साथ फूल के आसपास मंडराती रहती हैं। तो इसी तरीके से बताया कि जो महात्मा गांधी जी की लाइफ है उसमें भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आया था। बट द लोटस रिमेन स्टिल एंड अनअफेक्टेड। तो यहाँ पे बताया गया कि जिस तरीके से लोटस की इतनी सारी यानी कि ये सारी स्ट्रगल्स होती हैं, कि जैसे विंड्स तेज से चलती हैं, वाइल्ड बीज वगैरह आती हैं, ठीक है, तो उन सभी कंडीशन में जो लोटस है वो हमेशा स्टिल सही स्थिर रहता है और अनअफेक्ट, और इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है, विद द पेटल्स एंड द लेयर ऑफ इट ओपनिंग वन बाय वन। और उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसकी जो लेयर्स होती हैं वो भी क्या है, वन बाय वन ओपन होती हैं। द ड्रू ड्रॉपिंग स्लाइडिंग ओवर और स्कैटर अपन लुकिंग एज स्पिरल। तो उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे ही लोटस जो फ्लावर है उसके ऊपर जब कोई ड्रॉप गिरती है तो वो क्या है, स्लाइड करती है, वो जो ड्रॉप है वो बिखर जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई मोती हो। तो उसी तरीके से जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल आए थे, बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस की हैं, सफरिंग आई थी, लेकिन क्या है कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो उन सभी कंडीशन में क्या है कि वो स्टिल स्थिर रहे थे और उनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए। इसी कारण वो क्या है, एक ग्रेट मैन के रूप में इंडिया के सामने या पूरे वर्ल्ड के सामने उभर कर आए थे। द रूट लाई इन लेन इन टू द डीप वाटर ऑफ टाइम, कि जो फ्लावर है उसकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो वाटर में मतलब पूरे टाइम रहती हैं। तो जो महात्मा गांधी जी हैं उसी तरीके से वो भी क्या है कि उन्होंने बहुत सारी सफरिंग यानी कि फेस की थी, लेकिन वो हमेशा इमोर्टल रहेंगे, हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। सो यहाँ पर ये जो पोइम है वो सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी जी को डेडिकेट की है। एंड इस पोइम में महात्मा गांधी जी की तुलना एक लोटस से की गई है, जिस तरीके से जो लोटस है वो भी इतने सारी यानी कि बैड कंडीशन यानी कि जो वेदर होता है ख़राब होता है तभी भी वो हमेशा स्थिर रहता है, वो पवित्र एक लोटस के रूप में, फ्लावर के रूप में पूजा जाता है। तो उसी तरीके से जो महात्मा गांधी जी हैं वो भी एक ग्रेट मैन के रूप में पूजे जाते हैं और उन्होंने भी बहुत सारी सफरिंग की थी, लेकिन क्या है कि वो हमेशा उन सभी सफरिंग में स्टिल स्थिर रहे थे और कभी भी हार नहीं मानी। सो होपफुली आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।